हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक पत्र को पढ़ेंगे। पत्र लिखने के बारे में समझेंगे कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यूरोप के बारे में बताया गया है कि यूरोप में किस तरह से है। तो यहाँ पर सबसे पहले तारीख लिखी जाती है, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद युगोस्लाविया, नोवी साल, ये यहाँ पर जगह का नाम लिखा है। और उसके बाद किसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस उसको लिखा जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिय, नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, इन सबको एड्रेस करके यहाँ पर लेटर लिखा है। और फिर यहाँ पर तुम सबको खूब प्यार, इस तरह से हम किसी भी पत्र की शुरुआत करते हैं। उसके बाद अपना हम संदेश लिखते हैं, जो भी बात हम अपने पत्र में कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यूरोप के मौसम के बारे में बताया गया है, अपने अनुभव के बारे में बताया गया है। तो वो लिखते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हुए उन्हें 1 हफ्ता हो गया है और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बसंत का मौसम आ रहा है। बच्चों, आप सबको पता है कि बसंत का जब मौसम आता है तो कितना सुहाना होता है। बसंत के मौसम में, स्प्रिंग सीजन जिसको हम बोलते हैं, सब पेड़ के पुराने पत्ते हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। जिससे यहाँ पर लिखा है सारे पेड़ नंगे खड़े हैं, मीन्स कि यहाँ पर पेड़ों के पत्ते झड़े हुए हैं और एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो कि बढ़ रहा है। एक और जो एक नए साल पर घर घर में लगाया जाता है, फिर भी उसमें फूल आ रहे हैं। एक नीला और एक बैंगनी रंग का फूल है और यहाँ वो अपने यहाँ के सफ़ेद कुमुदनी से उसकी तुलना करते हैं। कुछ लाल हैं फूल, कुछ पीले रंग के हैं जिनमें की खुशबू नहीं है। आज संडे है, यानी कि रविवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आकर वो लिखने बैठ गए। तो आज उन्होंने जो खाना खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट एक तरह का दही होता है, जिसे आइसक्रीम जैसा कप होता है वैसा बड़े कप में होता है। और रोज़ सूप होता था उनके खाने में, उसमें सफ़ेद सेम जैसी, यहाँ की बीन पतली और लंबी होती हैं, वहाँ के बरबटी जैसी। ये यहाँ की तुलना यूरोप की तुलना अपने यहाँ से कर रहे हैं। फिर आइसक्रीम, तो ये 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। इस तरह से वो बताते हैं वहाँ की दिनचर्या के बारे में। और खाते खाते उन्हें उकताहट हो रही है। उकताहट मतलब वो बहुत ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं उस खाने को खा खा कर। कभी कभी चावल मिलता है उनको खाने में, स्ट्यू। स्ट्यू यानी कि एक लिक्विड सब्जी के साथ खाने के लिए होता है। और एक दिन खरे सिक्के चिल्ले जैसी एक मिठाई आती है उनके सामने, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ होता है। पानी में उबली हुई सिवैयाँ रहती हैं सूप में, और ब्रेड होता है। और सुबह सुबह ब्रेड बटर, मार्मेलेड यानी कि जेली या शहद होता है, और 30 ग्राम की वो छोटी छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बियों में होता है। शहर के बीच दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। तो इस तरह से वहाँ पर यूरोप के बारे में वो बता रहे हैं। नक्शे में देखेंगे तो मिल जाएगा ये दूना नदी, नौवी साद शहर भी मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने अपने घर के लोगों के लिए इटली के सिक्के और एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकट इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हैं। यूरोप के बारे में ये बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुजरते हैं तो तुम लोगों उनकी याद आती है, उन्हें अपने बच्चों की याद आती है, दूसरे बच्चों को देख करके। जो नदी है उसमें बड़े बड़े पैसेंजर जहाज़ चलते हैं, उस देश के भी, यूरोप के भी और हंगरी के भी। फुटबॉल खेलते हैं वहाँ के लोग। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ पर विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे, ऐसा वो अपने बच्चों को बोलते हैं। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की ऊंची बिल्डिंगें हैं। और उस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं, जो कि यूरोपीय मालूम पड़ते हैं, यूरोपीय मालूम होते हैं। तो यहाँ की वेशभूषा, भाषा, वो सब यहीं की पहनते हैं। लड़के जो होते हैं वो स्केटिंग के बहुत शौकीन होते हैं ज़्यादातर। उनके कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है और दूसरे की लाल है। मैदान वहाँ से लगभग आधा फर्लांग दूर है, पर उनका कमरा 5वीं मंजिल है, इसलिए वहाँ से उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। और अब वो 22 लोग हो गए हैं। 17 देश हैं, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। दुभाषिया मतलब होता है जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम इंटरप्रेटर बोलते हैं इंग्लिश में।
टंक प्रसाद ढकाल उसका नाम है। तो कल वो लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की बस में। तो इस तरह से कल दोपहर उन्होंने एक शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे नीचे से ऊपर तक, सिर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 लोग थे। आगे के हाल बात की चिट्ठी में लिखेंगे। तो तुम लोग, ऐसा वो अपने परिवार वालों को लिखते हैं कि गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमें चिट्ठी लिखना और तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि उनकी माँ को तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से उनके पिताजी बच्चों के उन्हें यूरोप से पत्र लिखते हैं और वहाँ पर वो अपने यूरोप की हालचाल और अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं। तो इस पत्र का उद्देश्य बच्चों आपको पत्र लिखना सिखाना है और अपने दूसरे देश की संस्कृति के बारे में जानकारी देना है, अवगत कराना है कि दूसरे देश में किस तरह की संस्कृति होती है, किस तरह के लोग होते हैं, वहाँ खाने में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरह का माहौल होता है। ये सब चीज़ें इस पत्र के माध्यम से लेखक ने आप सबको बताई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।